वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा एस्टिमेशन ऑफ डिमांड में लगने वाले दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में से फर्स्ट पैरामीटर दैट इज पॉपुलेशन टू बी सर्व और जो नेक्स्ट पैरामीटर है पर कैपिटा कंजम्पशन हम ये वीडियो में देखेंगे। वाटर डिमांड में आते हैं डोमेस्टिक वाटर डिमांड, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड, पब्लिक यूज डिमांड, फायर डिमांड, लॉसेस एंड वेस्ट। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल डिमांड ये दो अलग डिमांड है। डोमेस्टिक वाटर डिमांड में आते हैं पानी की मात्रा जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए लगती है, दैट इज ड्रिंकिंग, कुकिंग, बेदिंग, वॉशिंग, फ्लशिंग ऑफ टॉयलेट्स, गार्डनिंग एक्सेट्रा। इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रिकमेंडेड है वो है 135 से 225 लीटर्स पर कैपिटा पर डे विथ फुल फ्लशिंग सिस्टम। अभी हाफ फ्लशिंग सिस्टम भी है, कुछ अलग कंडीशंस भी है। तो मिनिमम अगर पूछे तो 135 लीटर्स पर कैपिटा पर डे ही है, बट टू बी ऑन सेफर साइड एक रेंज याद रखना हमेशा अच्छा रहता है, दैट इज 135 से लेके 225 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। ओके, तो डोमेस्टिक में ये याद रखने वाली चीज है। जो आईएस कोड यूज होता है ये चैप्टर में वो है IS 1172 1993 रीअफर्म्ड ईयर 2016 कोड ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एंड सैनिटेशन। जो इंटरनेट पे अवेलेबल है वो 2016 का वर्जन नहीं है, वो 2002 का वर्जन है। तो मेक श्योर कि आप जो पढ़ रहे हैं वो लेटेस्ट वर्जन ही है और जो आपको खरीदना पड़ेगा। रेफरेंस बुक में जो दिए हैं वैल्यूज वो IS 117 से लिए हैं ये बताते हैं, बट कौन से वर्जन से लिए हैं वो नहीं बताते हैं, तो मे बी वैल्यूज डिफर हो। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल डिमांड। कमर्शियल डिमांड मतलब जो पानी कमर्शियल बिल्डिंग के लिए लगती है, दैट इज ऑफिस बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, होटल्स, हॉस्टल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल्स, रेलवे, बस स्टेशन, एयर, सी पोर्ट एक्सेट्रा। क्योंकि रेलवे कहा जाता है कि इज ए पब्लिक प्रॉपर्टी, बट उसका वाटर रिक्वायरमेंट कमर्शियल डिमांड में आता है, तो इसको याद रखिए, शायद आप कंफ्यूज हो जाए। अगर पूछे तो रेलवे कौन से इसमें आते हैं डिमांड में, तो वो कमर्शियल डिमांड में आते हैं। नीचे जो टेबल दिया है उसमें टाइप्स ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग है, उसके करस्पॉन्डिंग वाटर रिक्वायरमेंट की वैल्यूज है। सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद रख लिए नहीं तो पढ़ लिए एग्जाम से पहले तो भी काफ़ी है, बट दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है। पूछ सकते हैं कि कमर्शियल डिमांड में मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट कौन से बिल्डिंग के लिए है और मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट कौन से बिल्डिंग के लिए। तो इसमें फर्स्ट आता है मैक्सिमम वाटर डिमांड जो है हॉस्पिटल के लिए, जो 1A है, दैट इज 450 LPCD। और जो नेक्स्ट है 13 नंबर पे वो है मिनिमम, दैट इज सिनेमा, कॉन्सर्ट हॉल एंड थिएटर, 15 LPCD। पर सीट लिखा है और यहाँ पे भी 450 बेड लिखा है, बट उसका यूनिट LPCD ही है, एग्जाम में LPCD आएगा। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल डिमांड। इन एब्सेंस ऑफ गिवन डेटा और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए अपने को पानी चाहिए, तो हम एज्यूम कर सकते हैं 20 to 25% टोटल वाटर डिमांड का पानी इंडस्ट्रियल डिमांड के लिए लगता है। तो ये वैल्यू याद रखना ज़रूरी है। इसमें भी आगे टेबल दिया है, उसमें से भी सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ सकते हैं। इसमें मैक्सिमम वैल्यू आती है पेपर इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि पेपर को जो रीयूजेबल पेपर है उसको ब्लीच करते हैं, पानी की मात्रा ज़्यादा वहाँ लगती है। तो पेपर एंड स्पेशल क्वालिटी ऑफ पेपर जिसका है 400 से 1000 और जो पेपर है वो है 200 से 400, ये याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है इसमें मिनिमम, तो मिनिमम दो जगह पे है, पेट्रोलियम, रिफाइनरीज एंड शुगर एंड पल्प इंडस्ट्रीज। पल्प भी बोल सकते हैं, शुगर भी बोल सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट पे जो है पब्लिक यूज डिमांड। पब्लिक यूज में जो पानी रिक्वायरमेंट है वो लगती है सीवर फ्लशिंग के लिए, वाटरिंग ऑफ पब्लिक पार्क्स, गार्डन्स, फाउंटेन्स एक्सेट्रा। इसमें प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ टोटल वाटर डिमांड इज मेड फॉर इन द वाटर सप्लाई स्कीम। तो 5% ऑफ टोटल वाटर डिमांड लेते हैं पब्लिक यूज डिमांड में। फायर डिमांड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्यों मैं बताता हूँ। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूलीज है। अभी फायर डिमांड में बिल्डिंग में देखा रहेगा, फायर डिमांड का होस लगा रहता है, HOAC होस, और उसमें एक स्टोरेज टैंक रहती है। पर फॉर्मूला स्टोरेज के लिए नहीं बना है, फॉर्मूला डिस्चार्ज के लिए बना है।
क्यू इज नथिंग बट डिस्चार्ज, उसका यूनिट है लीटर्स पर मिनट। तो इसमें डायरेक्टली एमपीएससी में फॉर्मूला पूछे जा सकते हैं। उसमें है 5 टाइप के फॉर्मूलेस। फर्स्ट आता है अमेरिकन इंश्योरेंस एसोसिएशन, दैट इज नेशनल बोर्ड ऑफ फाइव अंडर राइटर्स फॉर्मूला, जिसको कहा जा सकता है ओनली राइटर्स फॉर्मूला। इसमें आता है क्यू इन लीटर्स पर मिनट इक्वल टू 4637 अंडर रूट पी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.01 अंडर रूट पी। अभी यहाँ पी स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन, बट मेक श्योर कि वो 1000 में हो। ओके, 1000 में लिखना है पी। मतलब अगर 20,000 है तो पी की वैल्यू 20 आएंगी ना, पी विल बी नथिंग बट 20। अगर 20,000 है क्योंकि पी 1000 में लिखना है, तो कितने 1000 है? 20,000 है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट आता है फ्रीमैन्स फॉर्मूला। क्यू इज नथिंग बट 1136.5 इन ब्रैकेट पी बाय 10 प्लस 10। अभी काफ़ी रेफरेंस बुक में 1136 ही दिया है, 0.5 दिया नहीं है। एग्जाम में जो आएगा तब आप देख लीजिए। नेक्स्ट आता है कुचलिंग्स फार्मूला। कुचलिंग्स फार्मूले का फॉर्मूला में है 3182 अंडर रूट पी, फिर बस्टन्स फार्मूला दैट इज 5663 अंडर रूट पी, और लास्ट अपना वाला आता है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखने लायक, दैट इज यूनिट। इसका यूनिट है किलोलीटर्स पर डे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से किलोलीटर पर डे यही करेक्ट आंसर है। शायद इसका रीज़न ये भी हो सकता है, जो वाटर मीटर रीडिंग लेते हैं इंडिया में उसका यूनिट भी किलोलीटर ही है। सो किलोलीटर पर डे इक्वल टू 100 अंडर रूट पी फॉर पॉपुलेशन मोर देन 50,000। तो यहाँ पे पी 50 आएगा अगर 50,000 क्वेश्चन में गिवन डेटा रहेगा तो। गेटिंग माय पॉइंट? सो नेक्स्ट आता है फायर डिमांड के बाद लॉसेस एंड वेस्ट। जनरली 15% की प्रोविजन दी रहती है। 15% ऑफ टोटल वाटर डिमांड इज मेड फॉर दिस पर्पज। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। परसेंटेज वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसको कितना परसेंटेज है। डोमेस्टिक को परसेंटेज नहीं दिया है और इंडस्ट्रियल को दिया नहीं है, तो उसकी नॉमिनल और नॉर्मल जो रेंज है वो देखेंगे नीचे के टेबल में। वो है द नॉर्मल रेंज वैल्यू परसेंट ऑफ टोटल डिमांड फॉर ईच यूज इज गिवन एज फॉलो। ये डेटा मेरे को एक रेफरेंस बुक में अवेलेबल था, इसलिए मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी इसमें से जो लॉसेस 4th नंबर का जो है लॉसेस एंड वेस्ट, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 15% एक्यूरेट है और ये डिज़ाइन कंसिडरेशन में दिया है। और जो 3rd वाला है पब्लिक यूज इंक्लूडिंग फायर डिमांड, ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आएगा तो फिर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल कमर्शियल ही आ सकता है, मतलब काम में। तो वो है वो 35% एंड इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल के लिए 30%। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आता है पर कैपिटा। पर कैपिटा डिमांड इम्पोर्टेंट है। अभी हमने तो सब पढ़ लिया अभी तक ऊपर का जो वाटर डिमांड्स है। वो वाटर डिमांड निकालने के बाद उसमें से हमको मिलेगा पानी की रिक्वायरमेंट। पर कैपिटा डिमांड निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि द एनुअल एवरेज अमाउंट ऑफ डेली वाटर रिक्वायर्ड बाय 1 पर्सन फॉर डिफरेंट यूज। तो यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे एनुअल एवरेज है। एनुअल का मीनिंग निकलता है साल का एवरेज, और डेली वाटर रिक्वायर्ड। डेली मतलब साल में कितने दिन रहते हैं? 365 डेज। तो फॉर्मूला इस तरह बनता है कि स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन पी इंटू 365। 365 ये डेज है, तो क्यू स्मॉल क्यू क्या आता है? स्मॉल क्यू इज नथिंग बट पर कैपिटा डिमांड। एलपीसीडी उसका यूनिट है, लीटर्स पर कैपिटा पर डे। और क्यू इज नथिंग बट टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग 1 ईयर फॉर अ टाउन। ओके, ये वाला फॉर अ टाउन एंड सिटी। पॉपुलेशन अगेन पी स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन, और 365 डेज क्योंकि डेली निकालना है, साल का एवरेज ले रहे हैं तो 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं। ये टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछते हो मैं बताता हूँ। फर्स्ट देखेंगे एवरेज, ये इंपॉर्टेंट स्टार्ट करके रखता। एवरेज डेली पर कैपिटा डिमांड, उसको लिखते हैं एब्रिविएशन में AVDD।
एवरेज डेली पर कैपिटा डिमांड, एवरेज है किसका, डेली का, तो इसमें भी Q अपॉन P इंटू 365 डेज। ओके, ये स्मॉल क्यू ही हो गया, क्योंकि ऊपर का भी सेम फॉर्मूला है। मैं वापस से बताता हूँ, गेटिंग माय पॉइंट, ऊपर का नीचे का फॉर्मूला सेम है, तो ये क्यू ही है। तो मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड। अभी ये 1.8 फिक्स है कि क्या है, ये डिज़ाइन कंसिडरेशन है और ये फिक्स ही है, काफ़ी बुक्स में या फिर अपने IS कोड में यही वैल्यू दी है। तो अपने को क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए कौन सा फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज डेली डिमांड को, तो वो है 1.8। क्वेश्चन ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, उसमें से 1.8 लिखना तो अच्छा सही मार्क्स मिलेंगे। तो MDD मीन्स मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू 1.8 एवरेज डेली पर कैपिटा डिमांड। अभी ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रहता है जो यूज होता है एक दिन में, एक साल में एक दिन पे ऐसी एक अमाउंट आती है जो मैक्स रहती है, और वो अमाउंट निकालने के लिए कोड बोलता है कि 1.8 से मल्टीप्लाई करो एवरेज डेली डिमांड को। ओके, और इट इज यूजुअली वर्किंग डे, मंडे नहीं रहता समर सीजन में। क्वेश्चन में अभी परसेंटेज के हिसाब से भी पूछ सकते हैं कि इट इज 180% ऑफ एवरेज डेली डिमांड। गेटिंग माय पॉइंट। फिर नेक्स्ट आता है मैक्सिमम वीकली डिमांड। वीकली डिमांड में इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाय अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ होल सिंगल वीक इन अ स्टडी पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल का हमने रिकॉर्ड निकाले, उसमें से एक कौन सा तो भी हफ्ता रहेगा जहाँ पे जो हफ्ते में मैक्सिमम पानी का यूज हुआ रहेगा, उसको बोलेंगे मैक्सिमम वीकली डिमांड। उसके लिए हम फैक्टर जो यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन, वो है 1.48। सो मैक्सिमम वीकली डिमांड इज इक्वल टू 1.48 इंटू एवरेज डेली पर कैपिटा डिमांड। ओके, नेक्स्ट आता है मैक्सिमम मंथली डिमांड। मैक्सिमम मंथली डिमांड का जो फैक्टर है वो है 1.28। सो मैक्सिमम मंथली डिमांड इज इक्वल टू 1.28 एवरेज डेली पर कैपिटा डिमांड। नेक्स्ट है आवरली। आवरली मतलब घंटे के हिसाब से, तो इसमें कुछ तो भी 24 आवर्स का फंडा है। अभी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.5 है, पर वो एवरेज डेली पर कैपिटा डिमांड से नहीं, एवरेज आवरली डिमांड से, तो ये यहाँ पे अलग है। ओके, इसको याद रखो कि मैक्सिमम आवरली डिमांड में 1.5 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एवरेज आवरली डिमांड से कर रहे हैं। उसको निकालने के लिए फॉर्मूला ये है कि एवरेज आवरली डिमांड इज इक्वल टू मैक्सिमम डेली डिमांड डिवाइडेड बाय 24, क्योंकि दिन का डिमांड निकालेंगे उसको डिवाइड करेंगे 24 से तो घंटे का निकलेगा, और क्योंकि मैक्सिमम डेली निकालना है तो वो 1.8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा जैसे ऊपर किया था। ओके, सो 1.5 इंटू 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड अपॉन 24। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसको एंड में आएगा 2.7 इंटू एवरेज डेली पर कैपिटा डिमांड डिवाइडेड बाय 24, और यही कुछ जाना पहचाना है ऊपर जो अभी पढ़े, दैट इज एनुअल एवरेज आवरली डिमांड। सो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम आवरली डिमांड इज इक्वल टू व्हाट मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी अप्लाइड टू एनुअल एवरेज आवरली डिमांड। ऑप्शन में आएंगे तो 2.7 विल बी द करेक्ट आंसर। ये सब याद रखना पढ़ने वाला है। ओके, इसके बाद जो आता है वो देखते हैं डिज़ाइन पीरियड। लास्ट वीडियो में मैंने डिज़ाइन पीरियड का एक शॉर्ट नोट लिखा था, शॉर्ट पॉइंट ही था, नोट नहीं था, जिसमें यह है कि जो फ्यूचर प्रोविजन हम करते हैं एक आदि वाटर सप्लाई स्कीम में, वो फ्यूचर प्रोविजन को ही बोलते हैं डिज़ाइन पीरियड। कि फ्यूचर का रिक्वायरमेंट अभी ही हम संभाल ले, क्योंकि वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स काफ़ी महंगे रहते हैं और टाइम ज़्यादा लगता है। तो अगर डिमांड ज़्यादा हो गई तो वो हम नए से बना नहीं सकते हैं। अभी मेरे पास ये डेटा अवेलेबल था इसलिए शेयर कर रहा हूँ। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर एग्जाम से पहले एक बार पढ़ लो। और अच्छी बात ये है कि एक याद मतलब एक नॉलेज में रहा तो अच्छा रहता है कि किस चीज़ का डिज़ाइन पीरियड कितना रहता है, लाइफ स्पैन कितना रहता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अपने बिल्डिंग जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है उसका लाइफ स्पैन जो प्रिस्क्राइब्ड है वो 50 ईयर्स है, और अगर 50 ईयर्स के ऊपर वो बिल्डिंग अगर रहेंगी तो वो रीडेवलपमेंट के लिए भी एलिजिबल हो जाती है। ओके, उस तरह ये है।
सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, उसमें मैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पढ़ाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।